उधर ईरान से बढ़े तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए कि वो जल्द ही ईरान के खिलाफ हमले का आदेश दे सकते हैं। उनका गुस्सा ऐसे समय पर भड़का जब अमेरिका और ईरान में परमाणु समझौते के लिए हुई दूसरे दौर की बैठक भी बेनतीजा रही और इसी वजह से ट्रंप का पारा चढ़ गया। उन्होंने दो टूक कह दिया कि ईरान के पास समझौते से भागने का ज्यादा समय नहीं बचा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने मीडिया के सवालों का जवाब दिया और साफ शब्दों में ईरान को चेतावनी दे दी कि वो जल्द से जल्द परमाणु समझौते के लिए हामी भर दे, वरना उसे भारी कीमत चुकानी होगी। यानी ट्रंप के मुताबिक ईरान के पास समझौते के लिए सिर्फ 10 से 15 दिन का समय बचा हुआ है। उन्होंने संकेत दिए कि अगर ईरान इतने दिनों में नहीं मानता तो अमेरिका उस पर धावा बोल देगा। मतलब ट्रंप के एक इशारे पर उनकी फौज ईरान की धरती पर पूरी ताकत के साथ टूट पड़ेगी। दावा तो यहां तक किया गया कि अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन ने राष्ट्रपति ट्रंप के सामने मिलिट्री ऑपरेशन की अलग अलग योजनाएं भी रख दी। यानी उन्हें बताया गया कि ईरान पर हमला करना है तो उसकी शुरुआत कब, कहां से, कैसे करनी चाहिए। इसके अलावा ट्रंप को इस जंग के नफे नुकसान की भी जानकारी दी गई। हालांकि ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि वो ईरान के साथ लंबी जंग नहीं चाहते। यानी अमेरिका इस तरह के प्लान बनाने में जुट गया जो जल्द से जल्द ईरान की सेना को घुटनों पर ला सके। अमेरिका की तैयारियों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीते एक महीने में उसने ईरान के आसपास अपनी फौज का जमावड़ा लगा दिया और ईरान पर दबाव बनाने के लिए पूरे पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य तैनाती बढ़ा दी गई। दावा है अमेरिका ने वहां इतने बड़े पैमाने पर सेना उतार दी जितनी 2 दशक पहले इराक युद्ध के दौरान भी नहीं थी और इसी वजह से ईरान पर अमेरिका के हमले की आशंकाओं ने जोर पकड़ लिया। मार्च 2003 में अमेरिका ने ईरान के पड़ोसी इराक के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। तब फारस की खाड़ी के अलावा भी इराक के आसपास बड़े पैमाने पर अमेरिकी सेना ने डेरा डाल रखा था। उसी तरह का सैन्य जमावड़ा एक बार फिर पश्चिम एशिया में देखने को मिला, क्योंकि ईरान पर परमाणु समझौते का दबाव बनाने के लिए अमेरिका ने उसे हर तरफ से घेरने की कवायद पिछले महीने ही शुरू कर दी थी। और अमेरिका का परमाणु ताकत वाला एयरक्राफ्ट कैरियर इब्राहिम लिंकन पिछले कई दिनों से ईरान के नजदीक तैनात है। उसने ओमान की खाड़ी से ईरान पर 24 घंटे नजर बना रखी है। दावा है वो अकेले ही ईरान के किसी भी इलाके में तबाही मचा सकता है। इब्राहिम लिंकन के अलावा भी अमेरिका के 1 दर्जन युद्धपोत ओमान की खाड़ी यानी ईरान की चौखट पर मौजूद हैं। यही नहीं, खबर है कि अमेरिका के 80 से ज्यादा लड़ाकू विमान भी वहां हमले का आदेश मिलने का इंतजार कर रहे हैं। मतलब अमेरिका और ईरान जंग से सिर्फ एक कदम दूर खड़े हैं, क्योंकि ट्रंप ने साफ किया ईरान या तो परमाणु समझौते के लिए राजी हो जाए या फिर हमले झेलने के लिए तैयार रहे। हालांकि ईरान भी पीछे न हटने को तैयार नहीं दिख रहा। अमेरिका से हमले के खतरे के बीच उसने साफ कर दिया वो ट्रंप की धमकियों के आगे झुकने वाला नहीं। और तो और अमेरिका से बढ़े तनाव के बीच ईरान ने रूस के साथ सैन्य अभ्यास कर खलबली मचा दी। खबर है इस डील में चीन के सैनिक भी शामिल हुए इस ड्रिल में। हालांकि उधर उसकी तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई। रूस और ईरान की नेवी ने ओमान की खाड़ी में अपनी ताकत दिखाई, मतलब वो जगह जहां अमेरिका की सेना ने पहले ही डेरा डाल रखा है। ईरान का दावा है इस युद्ध अभ्यास का मकसद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज समेत पूरे अरब सागर की सुरक्षा को मजबूत करना है, क्योंकि दुनिया भर में होने वाले तेल कारोबार का लगभग 25% हिस्सा इसी रास्ते से होता है। यानी ईरान और रूस ने अपनी इस ड्रिल को तेल कारोबार और समुद्री सुरक्षा के लिए जरूरी बताया। लेकिन माना जा रहा है इस सैन्य अभ्यास के जरिए अमेरिका को चेतावनी देने की कोशिश की। उसे यह संदेश दिया गया कि ईरान अकेला और अलग थलग नहीं है। मतलब अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सेना उतारी तो उसे रूस और चीन से भी लोहा लेना पड़ सकता है। इधर जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में पाकिस्तान ने भारतीय पोस्ट को निशाना बनाकर गोलीबारी की। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के नौगाम सेक्टर में पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन करते हुए गोलीबारी की। पाकिस्तानी सेना ने भारतीय पोस्ट को निशाना बनाते हुए गोलियां चलाईं। इसके बाद भारतीय सेना ने भी उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया। दिल्ली में मौजूद बांग्लादेश दूतावास ने भारतीयों के लिए वीजा सर्विस फिर से शुरू कर दी। पिछले साल दोनों देशों के बीच बढ़े तनाव के बाद वीजा सेवाएं बंद कर दी गई थीं, लेकिन नई सरकार के गठन के बाद सभी कैटेगरी के वीजा फिर शुरू कर दिए गए।